स्वाति प्रेस सर, आपको मिल गया आईडी? स्वाति प्रेस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपको आईडी मिल गया? यस सर। आपका फोन नंबर शायद चेंज हुआ है ना? यस सर, तो उस वजह से सर लिंक नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर क्लास खत्म होने के बाद आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक, चलिए आप लोगों ने बना लिया, ट्राई कर लिया? जब भी किसी को प्रॉब्लम हो किसी टाइप का तो पहले ही मैसेज कर दिया कीजिए, ताकि कि सॉर्ट आउट हो जाए। क्लास के समय काफी दिक्कत हो जाती है, तो इस समय जो है उतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। मैं बनाता हूं। आपको देखिए W/W परसेंटेज दिया हुआ है, W/W परसेंटेज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10%। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, और आपको क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 ml दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.4 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ठीक है? अब आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ HNO3। आपको बताना है कि HNO3 यानी कि जो वेट पूछा जा रहा है कि कितना वेट है। अब ध्यान से सुनिएगा, 10% का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि ये 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा। ओके, अब वॉल्यूम आपको 100 दिया, तो यहाँ से डेंसिटी से मास निकाल सकते हो। W/W का मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए? वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। वेरी गुड। अब मुझे बताइए, ये इधर कितना दिया है? 10%, ठीक है? यानी कि 10/100। और वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है x, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? आपको पता है, डेंसिटी पता है, यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं। डेंसिटी 1.4 इंटू आपके पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का लोगे तो मास भी किसका निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये आपको पता है कितना 100 है, यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 140 ग्राम। यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ? 140 ग्राम। और यहाँ से परसेंटेज है तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से। अब देखिए ये 100 से 100 कट ही जाएगा, ठीक है? हाँ सॉरी, हम लोग जो है सीधे सीधे निकालते हैं। 10% है यानी कि 100 है, और यहां से कितना हो जाएगा? ये जो है 100 हो जाएगा। ओके, अभी इसको निकालना है तो यानी कि कितना हो जाएगा? 10 140 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100। और ये हमने जो यहाँ पे 140 ले गए, उसको जो है नीचे ले गए। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 मिनट, क्या होगी? में जो है x निकालना है। अगर हमारे पास कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल दिया W/W। यहाँ पे हमने कितना लिखा? परसेंटेज है 10। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा कि 100 हमारे पास वेट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट x माना, वेट ऑफ सॉल्यूशन 140, 10%। अगर मैं यहाँ से इक्वल कर दूं, एक ही साइड परसेंटेज से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, तो कितना हो जाएगा? x 10 इंटू 140 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100। क्योंकि हमने इधर परसेंटेज ले लिया तो दोनों साइड नहीं ले सकते, नहीं तो आपस में कट जाएगा, तो वैल्यू जो है गलत आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 ग्राम हो गई। तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? दोनों साइड, यहाँ पे भी परसेंटेज ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया। हम जनरली क्या करते हैं? इधर साइड परसेंटेज लेंगे
तो हम लोग इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपकी जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो 14 ग्राम आ जाएगी। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई, बताइए। हाँ भूमि, कुछ डाउट है तो बताइए। रिपीट कर देंगे। ओके, यहाँ पे कुछ है नहीं, आपको देखो क्या करना है कि W/W परसेंटेज दिया है, 10% दिया है, ठीक है। इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि 10% है, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम सॉल्यूट है कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। हमने यहाँ पे वॉल्यूम भी दे दिया तो हमने कहा कोई बात ही नहीं, तब तो वैल्यूम भी 100 ग्राम ml दे दिया। हमारे पास W/W है तो हमने माना कि 10% इसका मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट होगा इन सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम। यहां से हमें पता लग गया, वॉल्यूम दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ। यहां से हमने क्या करा कि आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम सॉल्यूशन का ले रहे हैं तो मास भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। तो यहां से हमने क्या करा कि मास जो है सॉल्यूशन का निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए कि यहां से हमने सॉल्व किया तो यहां से मास कितना आ गया, 140 ग्राम आ गया। यहां से मास कितना आ गया, 140 ग्राम आ गया। अब हमारे पास W/W परसेंटेज का क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब वेट बाय वेट का जो दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। अब ये 10 दिया हुआ है तो हमने क्या करा कि इसका परसेंटेज इधर कर दिया। अब x/140 इंटू 100 और यहां से हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 ग्राम आ गई। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ओके, यस सर। चलिए ठीक है। अब हमारे पास मास फ्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, दो टर्म में यहीं पे समझाना चाहूंगा, मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा, WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB, जिसका आपको फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि दशमलव में फ्रैक्शन, जैसे आप लोग 2/3 फ्रैक्शन है, उसी तरीके से आपको जिसका भी मास फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, इसका मतलब है पॉइंट में आएगा। मास फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या है, जिसका निकालना है उसको आप क्या कीजिएगा, ऊपर में रखिएगा, और जिसको नीचे में क्या कीजिएगा, टोटल जो है या क्या रख दीजिएगा, मास रख दीजिएगा। सिंपल सा शब्दों में समझो, मास फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जिसका आपको मास फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर में रखना, नीचे में क्या कर देना, टोटल मास कर देना। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन जो है निकल जाएगा। सपोज करो कि मेरे पास 3 टर्म है, ए, बी और सी है। मुझे जो बताइए कि मास फ्रैक्शन सी का निकालना, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बोलिए। मास फ्रैक्शन सी का हाँ, अब जैसे मास फ्रैक्शन ऑफ मेरे को निकालना है, मास फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मेरे को क्या करना होगा, मास ऑफ बी सब मास ही है, तो बी नीचे में टोटल मास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप सिंपली क्या करना, जिसका भी निकालना रहे आप उसको क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है ऊपर में लिख सकते हैं। अब बाकी में जो है टोटल मास जो है लिख दीजिएगा। यहाँ पे मास के टर्म कहेंगे तो मास निकलेगा, मोल के टर्म में कहेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा। जैसे आपको मैं समझाता हूं कि हमारे पास क्या है, मोल के टर्म में अब मैं चाहता हूं निकालने के लिए। आपको पता है कि मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोगों ने सभी ने मोल को हम लोग जो है जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए मोल ए का निकालना है तो मोल ऑफ ए ऊपर में रखिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na प्लस NB। अगर से दो मेरे पास मोल, सिमिलरली अगर से मेरे को मोल ऑफ बी निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na प्लस NB। अगर से आपसे पूछे XA प्लस XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। ओके, बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये तो पता है, मैं डिराइव कर देता हूं कि कैसे आता है XA प्लस XB की। आपको पता है कि अगर से मुझे XA प्लस XB करना इक्वल टू 1, मैं क्या XA की जगह पे NA डिवाइडेड बाय क्या लिख दूं, NA प्लस NB, और यहाँ पे XB की जगह पे क्या लिख सकता हूं, NB डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं, NA प्लस NB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Na प्लस NB को हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, Na प्लस NB
इक्वल टू क्या हो गया 1, और आपका ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर जो दो मोल फ्रैक्शन, अगर जैसे सपोज कीजिए मेरे पास 3 टर्म है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, ठीक है। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए। मोल ऑफ बी अपॉन NB मोल ऑफ upon ए NA मोल plus ऑफ बी N। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा सी। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर जो आपने ए का मोल फ्रैक्शन निकाला तो बी का कैलकुलेट मत कीजिएगा, सिंपली क्या कर दीजिएगा 1 में से XA माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एक का निकालने के बाद जो है, क्यों हमें पता है 2 का जो है जोड़ने पे कितना आता है 1 आता है, एक का निकाले तो दूसरे का हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली जो है 1 में से माइनस कर देंगे। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है बताइए। यस सर। चलिए। Yes sir। इसी तरह से 4 टर्म का आ जाएगा, यहाँ पे चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। XA का क्या हो जाएगा बताइए, आप सभी बोलिए N NA अपॉन NA NA upon NA plus N। वेरी गुड। NB सभी बोला NB कीजिए ताकि आप लोगों को NB क्या प्लस उसी प्रकार से XC का क्या हो जाएगा N NC C अपॉन N प्लस NA NB plus प्लस C NC। plus N। अच्छा मुझे बताओ XA प्लस XB क्या हो जाएगा प्लस XC 1 1 हो जाएगा। 1 इसी तरह से 4 टर्म भी दिया रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो। आप लोगों को मोल का निकालने आता होगा, क्या होता है मोल का फॉर्मूला बोलिए, मोल का फॉर्मूला क्या होता है कोई तो बोलिए, अरे बड़ा आसान सा है यार। गिवन मास हाँ बोलिए आंचल। Given mass upon mole mass। वेरी गुड, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। आप लोगों को जिनको मैंने पढ़ाया था उनको एक टेबल बनाया था, याद है कुछ इस प्रकार से, मोल को मैंने बीच में रखा था और 4 फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पे हमने क्या कहा था, एक में गिवन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मोलर मास भी कह सकते हो। दूसरा आपको मैंने कहा था कि जब आपके पास क्या हो गिवन एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोलर एटॉमिक मास, ओके। तीसरा आपको मैंने कहा था जब आपके पास क्या हो नंबर ऑफ पार्टिकल हो, क्या हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है बताइए 6.0 0.022 into 10 raised to power 23। 23। उसके बाद एक और फॉर्मूला बताया था जब आपके पास क्या हो गिवन वॉल्यूम हो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी पे कितना लेते हैं 22.4 लीटर लेते हैं। अब ये जो है आपको मोल निकालने के 4 फॉर्मूला बताया था। एक चीज दिया रहा है, सबसे पहले मोल निकालना फिर दूसरा चीज निकालना। कभी भी आपको एक टर्म दिया रहेगा दूसरा चीज पूछा जाएगा, हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार से इसका जो है निकालेंगे। अब जैसे ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। खैर अभी आपको मैं ये टर्म आपको नहीं पता होगा 1 मोलर का मतलब क्या हो जाता है, मैं समझा देता हूँ। अभी थोड़ी देर में आप खुद ही बता दोगे कि इसका मतलब क्या होता है जब आगे हम मोलारिटी की बात करेंगे, ठीक है। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ओके। अब देखो आपको पता है कि मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, मैं किसी एक का भी निकाल लेता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकालना है तो मैं यहाँ पे सॉल्यूट लिख देता हूं, ओके। तो यहाँ पे ऊपर में बताइए क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बोलिए, वेरी गुड।
आप लोग बोलिएगा तो ज्यादा चीजें जो है सीखते चले जाइएगा, इसके इसी बहाने आप लोगों का रिवाइज भी होते रहेगा। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है कितना है, कितना है मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया हुआ है, 1 मोल। कोई तो बोलिए कितना दिया हुआ है, 1 मोल 1 मोल। आपको मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता। अब मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। मास पता है सॉल्वेंट का, मास कितना है, मास 1 ऑफ kg. सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1 kg। 1 kg 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 grams. 1000 ग्राम। 1000. अब क्या आप इसका मोलर निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना आपके पास 1000 ग्राम। और H2O का मोलर मास कितना होता है, बताना चाहेंगे, H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 grams. यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 55.6 मोल आ जाएगा। ओके ठीक है। अब आपके पास सबका मोल निकल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट 1 है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड सात्विक। और यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्वेंट आपने कितना निकाला, 55.6 निकाला, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से निकाला तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 156.6 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.018 यानी कि जो है मोलर आ जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा था, मोल फ्रैक्शन की यूनिट होती है क्या, मोल फ्रैक्शन नो सर, यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस होता है, वेरी गुड। जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, यूनिट लेस हो जाता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, यस Yes, सर। किन्हीं को मोल फ्रैक्शन में दिक्कत है तो बताइए। सिंपली याद रखिएगा, No, sir. मोल फ्रैक्शन जिसका क्या है, यानी कि फ्रैक्शन जिसका मोल निकालना है उसको ऊपर में रखना और नीचे में यानी कि क्या कर देना, टोटल मोल को रख देना। अगर जो 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और आपको अगर से सपोज करो मोल ऑफ सॉल्वेंट पूछा तो आप कैलकुलेट नहीं करते, ऐसा नहीं करते 55.6 ऊपर में लिखते और नीचे में जो है 56 पढ़ने का। अब सिंपली आप क्या करते, 1 में से 0.001 को माइनस कर देते और यहाँ से आप क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, ओके। यस सर। अब देखो मोल परसेंटेज क्या हो गया, मोल परसेंटेज का मतलब जैसे मास परसेंटेज में हमने क्या कहा था कि जिसका मास निकालना है उसको ऊपर रखो, नीचे में टोटल रखो, परसेंटेज की बात करें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम केस यहाँ पे भी करेंगे। अगर जब मुझसे मोल परसेंटेज पूछा है, जैसे मान लो कि मेरे पास ए का ए मोल है और बी का बी मोल है, मुझसे पूछा कि बी का जो है मोल परसेंटेज बताओ, तो हमने कहा कि भाई बी का मोल परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है बी और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का मोल और इनटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जब भी आपको परसेंटेज निकालने कहा जाएगा, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, सपोज करो मेरे को पूछा जा रहा है कि मेरी जो है केमिस्ट्री में कितने मार्क्स है, आपने जितना ऑब्टेन किया और टोटल जो मार्क्स होगा तो उसको इसी तरीके से जो टोटल यहाँ पे मोल हो जाएगा, क्योंकि मोल के टर्म में क्या रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मोल के टर्म में जो है यानी कि क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा है, जैसे मास परसेंटेज निकालते हैं, जैसे इन्होंने देखो एक क्वेश्चन भी दिया कि फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 मोल NH3 दिया और 12 मोल दिया हुआ है। अब आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा है, पहले मैं निकालता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 यानी कि परसेंटेज ऑफ NH3 मोल। जिसका निकालना है उसको क्या कर दोगे, ऊपर रख दोगे, कितना दिया है 8 और यहाँ पे नीचे में कितना है, टोटल मोल 8 मोल इसका हो जाएगा, 12 मोल इसका हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 प्लस 12। और परसेंटेज की बात करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 8/20 और यहाँ से 100 और ये 20 से कट जाएगा 5 यानी कि कितना हो जाएगा 40%। क्या मोल परसेंटेज निकालना आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब पीपीएम भी जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना वैसे ही पीपीएम निकालते हैं, बस फर्क क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि अब आपको कोई भी चीज निकालना है वो किस में निकालना है, मिलियन में निकालना है। सिंपली ऐसे नहीं निकालना है, वो किस में निकालना है, मिलियन में। जैसे परसेंटेज निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जो मिलियन में कह रहा है तो यानी कि 10⁶ में, बिलियन कहेगा तो 10⁻ क्या करेंगे 9 में निकालेंगे। जैसे कई बार जो है आपको बुक में मिलेगा पार्ट्स पर बिलियन,
यहाँ पे हम लोग क्या करते थे 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करते थे। अब जब भी यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके एयर में कितने सॉल्यूट के पार्टिकल है। अब हम उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो बहुत बड़ा डाटा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं समझाने के लिए बताऊं, आपको अगर जो यहाँ से सूर्य की दूरी सूर्य की डिस्टेंस मेजर करना है, आप किलोमीटर में नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को किस में करना पड़ता है, लाइट ईयर में। तो यानी कि हम लोग अगर छोटी सी करेंगे तो सोचो कितना बड़ा जो यूनिट आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बड़े से जो को छोटा करने के लिए हम बड़े से यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज के लिए 100 से, और मिलियन के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे 10 टू द पावर 6 से जो है यहाँ पे निकाल देंगे। एक क्वेश्चन दे देता हूँ फटाफट से। फाइंड द ppm of 88 gram of CO2 in 440 ग्राम ऑफ एयर। बहुत ही है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि आपको जो है क्या निकालना है कि पीपीएम में निकालना है। तो आपके पास देखो, आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 88 ग्राम। 88 मास ऑफ एयर सॉल्यूशन कितना है, 440 ग्राम। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे। अब इसको कटाओगे तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 5। क्या मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 5, अभी भी देखो जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पार्टिकल है, इतना होते नहीं है, क्योंकि 0.00 ऐसे कुछ आता है। तो क्यों, क्योंकि हमने जो बहुत ज्यादा जो है पार्टिकल ले लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो बहुत कम आती है। इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने यूज किया होगा, एयर इंडेक्स को जो मेजर करते हैं वो पीपीएम में मेजर करते हैं। वहां पे देखिएगा 0.01 या जो है यू ऐसे लिखा हुआ रहेगा पीपीएम। मैक्रो इंडेक्स आपका जो एयर इंडेक्स है वो 10 टू द पावर 6 के अनुसार से मेजर किया जाता है। यानी कि जैसे आप लोग अगर अपने साइड का देखोगे तो मेरे ख्याल से 120 से लेके 150 के आसपास दिखाएगा, यानी कि जो है एयर इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो है 10 टू द पावर 6 में इतने पार्टिकल्स जो है, यानी कि आपके मौजूदा जो भी आपके एयर इंडेक्स दिया होगा 110 120 जो भी। ठीक है, आप लोगों को पीपीएम समझ में आया, बोलिए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, मोलालिटी। अभी तक जो पढ़े ना उससे बहुत बहुत कम चांसेस है, जो पूछ चुका। अब इससे ज्यादा एक मोल फ्रैक्शन से कई बार पूछता है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी होता है। इनसे जो है क्वेश्चन भरे पड़े हुए होंगे, आप देखोगे तो यानी कि पूरा का पूरा जो है ये भरा पड़ा हुआ है। खैर मैं समझाता हूँ। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मोलारिटी का जो है फॉर्मूला क्या हो जाता है। मोलारिटी को ना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी सी बात याद रहेगा, मोलारिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। कैपिटल एम। ओके, अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ Solution. सॉल्यूशन। ये किस में लोगे, केजी में लोगे या लीटर में, लीटर में। Liter. ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो कैपिटल एम होता है, मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग जो लेते हैं वो किस में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर में मोल्स ऑफ सॉलिड, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसकी यूनिट बताइए क्या होगी, मोल पर लीटर। Per liter. ठीक है, दूसरा एक और चीज मैं बताता हूं, अगर 1 मोल सॉल्यूट और 1 मोल जो है 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो इसकी मोलालिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोलर कहते हैं। क्या याद रहेगा, इसे कहते हैं। देखो Yes, अब sir. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, मोलारिटी। ठीक है, आर से क्या होता है, रोना। रोते तो आंखों से पानी गिरता है, उसको किस में मेजर करते हैं,
लीटर लीटर में। लीटर। यानी कि जब आपके पास रिटी आएगा तो यानी कि किसमें मेजर करना, लीटर में करना। इतनी सी बात याद रहेगी। अब देखो यहाँ पे Yes, sir. इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। 1 मोलर का मतलब कहना क्या चाहता है, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 मोलर कहेंगे। जैसे अभी पीछे में पूछा था 1 मोलर पूछा था, वहां पे क्या पूछा था, 1 मोलर पूछा था। यहाँ पे क्या है, मोलर है। यहाँ पे आर वाला टर्म आ रहा है, तो यहाँ भी आर वाला टर्म आएगा, यानी कि जो है लीटर वाला जो है टर्म आएगा। जैसे आप लोगों को अगर, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी विवाह, अब उसमें जो है कहा जाता था कि जब लास्ट क्लाइमेक्स आता था तो जो सिनेमा घर में जो है ना मोटर लगा के जो है पानी निकाला जाता था। क्यों, क्योंकि आज जो है महिला जो है रोती थी, जिस कारण से जो है पूरा जो है भर जाता था। खैर ऐसा कोई है नहीं, ये ऐसे कहने के लिए हम लोग कह देते हैं। ठीक है, वहां पे जो है किस में मेजर किया जाता था, लीटर में जो है यानी कि मेजर किया जाता है। ठीक है, खैर आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। अब यहाँ पे मोलारिटी जो है यानी कि जो है निकल गया। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए यहाँ पे। No, sir. ठीक, नो सर। चलिए ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मोलारिटी जो है प्योर वाटर का कितना होगा, कोई बताना चाहेंगे। अच्छा, मैं बना देता हूँ। शायद आप लोगों को काफी दिक्कत हो रहा होगा। देखो, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको मोलारिटी जो है ना, डेंसिटी आपको वाटर की याद रखनी है। प्योर वाटर की डेंसिटी, यहाँ पे देखो प्योर वाटर दिया है। प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। क्या इतना Sir, याद option B. रहेगा। ओके, इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं, 1 kg पर लीटर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी, ओके B. ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये जो है डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 1 kg पर लीटर। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी जो है, मास कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो बताना चाहेंगे। मोल्स ऑफ Mole of Mole. मोल्स ऑफ solute, सॉल्यूट और volume of वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ तो वाटर है, अगर से आपके पास कुछ नहीं दिया है तो मोल्स सॉल्यूट, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। अब मोल निकालने के लिए क्या निकालोगे, आपको पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाता है। मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। आपको पता है, यानी कि 1 kg है, यानी कि 1000 ग्राम लिख दूं, डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, कोई बताना चाहेंगे। 18. 18। 18 हो जाता है। ओके, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55.6 आ जाएगा। मोल। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई। यस सर। Yes. जिनको नहीं समझ में आई पूछ लेना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितनी बार पूछा गया है। इस टाइप के और भी कई जगह पे आपको मिल जाएंगे। ओके, अब आपने मोल निकाल लिया, मोलारिटी का फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। मोल्स कितना हो जाएगा, 55.6 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 लीटर है, यानी कि 1 लीटर कर देते हैं। और यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 56 और 55.6 हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर है। A. A. क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर से किन्हीं को लग रहा हो कि मेरे को ना समझ में आए तो पूछ सके। ठीक है, किन्हीं के Yes, मन sir. में कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ जाए, Yes, यस sir. सर। इस क्वेश्चन को बनाइए, ट्राई कीजिए।
चलिए मैं बना देता हूँ क्योंकि समय आप लोगों के पास कम है, क्योंकि मुझे और भी चीजें बतानी है, कम से कम मोलारिटी खत्म करनी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपके मन में ना सब 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर मैं कंसंट्रेशन टर्म, आपने तो इतने सारे बताए थे, आप लोगों को मैंने कंसंट्रेशन टर्म बताए थे सारे, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट बताया होगा, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बताया था कि नहीं? यस ओके। सर। यस सर। अब कहोगे सर मैं कौन सा वाला निकालूं, नॉर्मलिटी निकालूं, मोलारिटी निकालूं, नॉर्मलिटी जो मोलालिटी निकालूं, कौन सा निकालूं? तो आपको मैं बताता हूं कि जौन सा टर्म आपको दिया रहे ना उसी के टर्म में कंसंट्रेशन निकालना। यहाँ पे मोलारिटी कैपिटल एम है तो मोलार RITY लगाना है, तो यहाँ पे मोलारिटी जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालना है। ओके चलिए, अब मेरे पास तो ये समझ में आ गया, सर मोलारिटी की वैल्यू हमें जो है 2 दी हुई है, 2 दी हुई है। ओके, और आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है, इतना सा दिया हुआ है। अब हम किसी तरीके से, आपको मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स, ठीक है, यानी कि हम जो है यहाँ पे कितना मोल है आपको नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 2, मोलारिटी की जगह पे 2, वॉल्यूम कितना है 250 इनटू कितना हो जाएगा 100,000, इसको क्योंकि आप इसमें कन्वर्ट करोगे लीटर में, मोल को मैं x मान लेता हूं। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है बताइए? मेरे पास मोलारिटी इक्वल टू 2 है, तो मैंने कहा मोलारिटी इक्वल टू क्या है, अगर जब मैं आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ तो बोलिए, किसमें लेना है, केजी में, लीटर। लीटर, वेरी गुड, बोलते रहिए। अब देखो मोलारिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकालना है x, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250, तो 1000 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपके 2 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 250, और ये ऊपर चले जाएगा 1000 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, क्या इतनी सी मोल जो है आप लोगों ने निकाल लिया, बोलिए सर क्या मास निकाल सकते हो? बिल्कुल, कहोगे सर मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोलिए नीचे में क्या लगाएंगे, मोलर मास। मोलर। मास। अब आपके पास मोल कितना है 1/2, गिवन मास कितना है बताइए, आपको निकालना है, मोलर मास कितना हो जाएगा, अब HNO3 का कितना होता है बताइए, बोलिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का कितना होता है 48, यानी कि कितना हो गया 63, तो x की वैल्यू 63/2 हो गया, इतना ग्राम हो गया। यहाँ तक अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। ओके, सभी को क्लियर है कि नहीं, एक बार बोलिए आप लोग भी। ओके वेरी गुड, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कहता है कि 70% HNO3 है, इसका मतलब क्या है कि 70, अगर जब मैं ग्राम के टर्म में बात करूं यहाँ पे, या कंसंट्रेशन के टर्म में करना है तो कंसंट्रेशन के टर्म में, जिस टर्म में आंसर दिया रहेगा उस टर्म में बात करें, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में बात करते हैं, या मैं सीधे सीधे लिखता हूँ 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट होगा कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, या 100 ग्राम सॉल्यूशन की जगह पे कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम समझाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, इतनी ये बात समझ में आ गई ना, 70% HNO3 का मतलब है कि अगर जो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो उसमें 70 ग्राम क्या होगा, HNO3 होगा, और 1 ग्राम HNO3 में कितना हो जाएगा 100/70 ग्राम जो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो निकाला वो कितना निकाला 63/2 ग्राम, तो 60/3 यानी कि कितना हो जाएगा 100 इंटू
63 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 17। अब यहाँ से हम कटाते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 से 9 और यहाँ पे 5 और ये कितना हो जाएगा 45। यानी कि 45 कंसंट्रेशन जो है HNO3 का होगा, यानी कि पूरे जो है उसके अंदर जो होगा कितना हो जाएगा 45 जो है कंसंट्रेशन HNO3 का प्रेजेंट होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए। No, sir. अगर डाउट है तो बता दीजिए। नो सर। No, sir. अब देखो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल फटाफट से ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये लोग सभी लोग बनाएं, बहुत ही आसान है। ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, 1 मिनट दूंगा क्योंकि मुझे 2 टर्म समझाना है अभी फटाफट से मोलारिटी के। अच्छा, आप लोगों की मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता हूँ। आप लोग फ्री कब होते हैं? आपकी हमेशा यही टाइमिंग होती है? अच्छा, फ्राइडे को मैं 6 से 7:15 ले लूं, चल जाएगा? नो सर। नहीं चलेगा? बोलिए। आपकी क्लास 7 से लेके 9:30 तक होती है ना, 7:15 से? Sir, option C. क्या बोले? Sir, option C. ओके, ठीक है, ऑप्शन डी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका जी। छूटा हुआ है, ताकि कि पेपर से पहले जो है जितना टर्म है वो सारा कंप्लीट करा सके, इसलिए बोल रहा था। सर चलिए, सी। आप लोगों ने बना लिया, क्योंकि कोर्स को भी कवर कराना बहुत जरूरी है। सबका जो ऑप्शन सी आ रहा है, नेहा मिश्रा 5:32 6:30। हाँ, वही जो हम भी सोच रहे हैं कि जो इसी के आसपास लेके जो है आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि कि आपका सिलेबस, क्योंकि पिछले हफ्ते शायद हमारी एक ही क्लास हुई थी, इसी कारण से हम लोग जो है थोड़ा पीछे हो गए, और जिस जिस दिन छुट्टी थी उसी दिन हमारी क्लास थी। अब आपके पास चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? मोल्स में डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट बना दो, ठीक है। अब मोल्स यानी कि जो है आपको सबसे पहले मोल्स निकालना पड़ेगा 7.1 ग्राम का। चाहो तो 7.5 ग्राम मैं अलग से निकाल देता हूँ मोल। गिवन मास कितना है आपके पास? 7.1। अब देखो N2SO4 का मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया गया है 142 ग्राम। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो है कितना दे दिया? मोल जो है 1/20। ओके, अब आपके पास मोल्स यानी कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम यानी कि कितना हो जाएगा 100 ml, और उसको ml को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? यानी कि जो है लीटर में, और जैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 1000, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इतना से कर दीजिएगा 1000 से, 20 से 20 और 10 से 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.5 मोलारिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। समझ में आ गया? यस ओके। Yes, sir. यस सर। अब देखो, आपको मैं बताता हूं, वैसे मैंने जो जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा, मैंने बताया था मोलारिटी इन डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? क्या कोई बता सकते क्या फॉर्मूला होता है मोलारिटी इन डाइल्यूशन? M1V1 is equals to M2V2. ओके, वेरी गुड। अब देखिए आता कैसे है, मैं ये भी बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एक कोई जो है कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या करा, पानी, और यहाँ पे जो है मैंने क्या डाल दिया आप लोगों के लिए, वाटर है, और जो है शुगर है, ठीक है। यहाँ पे मैं शुगर भी डाल दिया, शरबत बना दिया। आप लोग पी नहीं जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि इसके अंदर जो है मैंने फिर से पानी डाल दिया, मीठा ज्यादा हो गया था तो मैंने इसको डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ वाटर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया डाइल्यूट कर दिया। अब डाइल्यूट कर दिया यानी कि आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया H2O को, ऐड H2O। अब आपने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताइए? यस सर। वॉल्यूम क्या हो गया
बढ़ गया। अब ये वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, अगर जब मैं V2 मानूं तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस H2O। इसका मैंने वॉल्यूम क्या मान लिया, V1। अच्छा, यहाँ पे शुगर का मोल जो है वो N1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है, तो इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, M1। मान लिए कुछ भी, मुझे बताना अगर आपने पानी डाला तो क्या मोल चेंज होंगे या नहीं होंगे या सेम रहेंगे, बोलिए। अगर तुम मान लो कि इसके अंदर पानी डाल दिया तो चीनी की जो क्वांटिटी वो कम रहेगी या सेम रहेगी या बढ़ जाएगी, सर कम रहेगी। कम। डाउन हो जाएगी यस या सर। और कुछ होगी, बोलिए बाकी Yes, बच्चे भी sir. बोलिए। मैंने कहा कि सर, कम हो आपके कंटेनर के अंदर जो है, मान लीजिए कि इसके अंदर जो है मैंने 10 ग्राम चीनी रखा है, ठीक है, मेरे पास 10 ग्राम चीनी, अब पानी डाल दिया तो क्या चीनी बढ़ जाएगा या घट जाएगा या सेम रहेगा, सर सेम रहेगा। सेम ही रहेगा। सेम सर। क्यों, क्योंकि हमने तो पानी डाला है ना, तो चीनी की क्वांटिटी को ना तो बढ़ाया ना घटाया, यानी कि इसके अंदर मोल भी तो सेम ही होंगे शुगर के, ठीक है। मोलारिटी कितनी हो जाएगी, M2 हो जाएगी। अब देखिए आपने क्या करा, यहां से इस प्रकार से निकाल लिया, ठीक है। अब जैसे यहां से निकाला तो यहाँ पे देखिए आपके पास मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। उसी प्रकार से M2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल तो अभी भी N1 है, और अगर मुझे V2 के टर्म में चाहिए तो मैंने V2 के टर्म में लिख दिया। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, N1 इक्वल टू M1V1, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 इक्वल टू M2V2। क्या दोनों M1 N1 सेम है, बोलिए, क्या दोनों N1 N1 सेम है? तो मैं यहां से क्या कर दूंगा कि दोनों को इक्वल कर दूंगा, यानी कि M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। ठीक है, बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है। Yes, sir. M1V1 इक्वल टू M2, ये कब लगाना, Yes, sir. जब डाइल्यूशन हो जाए। ओके, अब तीसरा केस, जब आप क्या करो, मोलारिटी इन मिक्सचर, बताइए क्या फॉर्मूला होगा इन मिक्सचर में, तो बताना चाहेंगे। जब आपके पास मोलारिटी इन मिक्सचर होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया था, चलिए शायद आप लोग भूल गए होंगे ना। ओके, यहाँ पे देखिए मिक्सचर बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर से हम शरबत बना रहे हैं, अब इस बार एक आपके लिए, एक मैं अपने लिए, ठीक है। और जिनको ज्यादा पीना है तो अपनी अपनी कॉपी में बनाइए, पीजिए। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा कि इस बार जो है दो मिक्सचर रखा, एक में हमने शुगर डाल रखा है और एक में हमने नमक डाल रखा है, ठीक है। बढ़िया शरबत बना रहे हैं, गर्मी का समय है, जिसको आप लोग शिकंजी कहते हो, और भी कुछ कुछ डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो मिक्सचर बना दिया, मैंने कहा कि इसके अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मिक्सचर N1 मोल है, और यहाँ पे हमने कहा कि जो है जो नमक है उसका मोल मान लिया N2, इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया, ठीक है। अब इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, M1, और इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, M2। मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों को हमने क्या किया, लिया और एक दूसरे कंटेनर में रख दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए, V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। ओके, अब बताओ मोल कितना हो जाएगा, मोल यानी कि ग्लूकोज का और साल्ट का, तो यानी कि मोल कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2। मोलारिटी कितना हो जाएगा, कैपिटल M मान लिया हमने। अब यहां से देखिए फिर से, M1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, N1V1। उसी प्रकार से M2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, N2V2, और M इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। अब यहाँ पे देखिए N1 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, M1V1, और N2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, M2V2। अब ये देखिए आप N1 की जगह पे मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, N1 की जगह पे M1V1, और N2 की जगह पे M2V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अगर जब आपके पास क्या रहे,
जब मिक्सचर रहे तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जो है मैं छोटा सा एक और टर्म बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने तीनों फॉर्मूले पेज ऐड कर दिया, ज्यादा पेज ऐड हो गया, कोई नहीं, आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। 3 फॉर्मूले बताए मोलारिटी के। पहला फॉर्मूला बताया कि जब आपके पास क्या हो, मोल्स और यानी कि जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पूरा लिख देता हूं ताकि कि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। और यहीं पे मैं चाहता तो लिखता, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बताइए क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन लीटर में। ये तो सबको पता है जब आपके पास कुछ भी नहीं हो। जब आपके पास डाइल्यूशन का केस आ जाए तो जो फॉर्मूला लगाओगे वो कौन सा लगाओगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। कब लगाना, जब आपके पास क्या हो, डाइल्यूशन। ओके। तीसरा आपके पास एक और फॉर्मूला बताया, M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये कब फॉर्मूला लगाना है बताइए, जब आप क्या बना रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो, दो सॉल्यूट को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. आपके पास देखना भी, मैं जब क्वेश्चन भेजूंगा कल अपनी जब अगली क्लास होगी, जब हम पूरा ये सारा पढ़ लेंगे तो वहां पे आपको मैं जो है क्वेश्चन भेजूंगा, तो आपको देखिएगा आपको जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने ये सारी चीजें सीख ली। अब हमारे पास जो है मोलालिटी एक दूसरा टर्म है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg में जो होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास मोलालिटी को हम लोग छोटी m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मोलालिटी, हाँ मोलालिटी, इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटी m से। क्या फॉर्मूला होगा बताइए, बोलिए, मोल्स ऑफ, Of solute हाँ वेरी गुड, मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ Solvent in kg. सॉल्वेंट इन Kg. ओके। यानी कि क्या ले लेना, मास मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे, सॉल्यूशन का ले लेते हैं, सॉल्यूशन का नहीं लेना। अगर तो कई बार क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया रहेगा तो उसको सॉल्यूशन नहीं लेना ना, उसको क्या करना, सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी, mole per kg. केजी, क्या हो जाएगी, मोल पर केजी हो जाएगी। ठीक है, इसमें 1, अगर जब मैं कहूं मोलारिटी छोटी m की वैल्यू, आपके पास 1 मोल सॉल्यूट हो और क्या हो, 1 kg जो है सॉल्वेंट हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, 1 मोलल कहते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल सॉल्यूट हो और 1 kg सॉल्वेंट हो, तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोलल कहते हैं। ओके, यहाँ Yes. पे आपके पास देखो मोलालिटी और मोलल, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लिटी एल आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, एल आएगा। मोलर में आपको कहा था आर है तो आर आएगा, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिट्टी में जो है ना सॉल्वेंट होता है। जैसे आप लोग देखना लिट्टी चोखा खाए होंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि दोनों चीज का मिक्सचर नहीं बनाते हम लोग, यानी कि क्या करते हैं, लिट्टी को अलग रखते हैं, चोखा को अलग रखते हैं, और जो है टेस्ट के अनुसार से आप लोग खाते होंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास क्या होता है, देखना लिट्टी जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, चोखा जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है ऐसे हल्का सा लगाते हैं और फिर खा लेते हैं। ये जो होता है क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और ये क्या है, जिसकी क्वांटिटी कम है, सॉल्यूट है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसके अनुसार से निकालना है, सॉल्वेंट के अनुसार से। खैर लिट्टी चोखा आप याद नहीं रखिएगा,
बस आप इतना सा याद रख लीजिएगा, मोलालिटी में सॉल्यूशन नहीं लीजिए के सॉल्वेंट का मास लेना है। ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो है ना सॉल्यूशन का मास ले लेते हैं, उनको ये तो याद रह जाता है कि लिट्टी आपने सर ने कहा था गोल गोल होता है, तो यानी कि जो उसका कुछ वेट होगा वेट के अनुसार से जो है केजी लगा देता है। लेकिन वो गलती क्या कर बैठता है, वो सॉल्यूशन का जो है यानी कि क्या करता है लगा देता है, जिस कारण से वो गलत हो जाता है। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर बी ऑप्शन। ओके B. ओके ओके, ठीक है, सबने ट्राई कर लिया। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी। बी, वेरी गुड। इसका राइट आंसर बी होगा। आपको मैंने क्या कहा, इफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसको हमने भी क्या बताया था 1 मोलर। अच्छा यहाँ पे मैं केजी की जगह लीटर कर देता तो कौन सा ऑप्शन सही होता? ए। ये होता। ए खैर आप लोग इन्हें इतना सा सॉल्यूशन सीखते होना हैं तो चाहिए ना चीजें जो है मोलर। बिल्कुल बहुत ही आसान है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका जो है ये लिख लेंगे, ठीक है। और आपके पास मैंने जो है क्वेश्चन नॉर्मलिटी का मोलालिटी का कराया कि नहीं कराया ना, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मोलारिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसको खत्म करके जो है हम लोग जो है सेकंड स्लाइड में जो है वेपर प्रेशर के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ।